पुष्कर धामी अभी तक कभी भी किसी कैबिनेट मंत्री या फिर राज्य मंत्री के पद पर नहीं रहे हैं। उनके पास सरकार चलाने का अनुभव भी नहीं है। जिस तरह तीरथ सिंह रावत ने जाते जाते सबसे कम वक्त तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाने का रिकॉर्ड बनाया, उसी तरह से पुष्कर धामी ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। 45 साल के पुष्कर धामी उत्तराखंड में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें भगत सिंह कोश्यारी का करीबी माना जाता है। कोश्यारी जब मुख्यमंत्री थे तो पुष्कर धामी उनके ओएसडी हुआ करते थे। पुष्कर धामी को आरएसएस का भी करीबी माना जाता है। वो 1990 से 1999 तक एबीवीपी में अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। धामी साल 2002 से 2008 तक उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। 2010 से 2012 तक वो शहरी विकास परिषद के उपाध्यक्ष रहे। साल 2012 में पहली बार खटीमा सीट से विधायक चुने गए और ये उनका दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने एचआर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में मास्टर्स किया है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के साथ साथ आगामी चुनाव में बीजेपी का चेहरा भी होंगे। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि चुनाव से पहले तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री चुनने की वजह क्या है? 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ और 2 जुलाई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। 114 दिन के मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत ने खुद बताया कि उन्होंने पद क्यों त्याग दिया। जो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। संवैधानिक संकट के मद्देनजर इस्तीफा देना उचित भी था, लेकिन संवैधानिक संकट की स्थिति आने में करीब 2 महीने यानी 10 सितंबर तक का वक्त था। तीरथ सिंह रावत तब तक तो मुख्यमंत्री रह सकते थे। इसमें क्या नुकसान था? नुकसान क्या पहुंचेगा? संवैधानिक बाध्यता थी। उसके सामने हमारे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो हम कोर्ट जाकर बातचीत करते या संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हुए हमारे सामने जो रास्ता बचा इस्तीफा देने का वही दिया। बीजेपी एक सुर में सिर्फ एक बात कह रही है कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की वजह संवैधानिक संकट की स्थिति थी, जिसके लिए हवाला दे रही है जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 151A का, जिसके मुताबिक उत्तराखंड में चुनाव आयोग उपचुनाव नहीं करवा सकता क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष से कम बचा है। लेकिन जानकार कहते हैं कि पहले भी ओडिशा, नागालैंड और कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति में उपचुनाव हुए और उत्तराखंड में भी ये संभव हो सकता था। कांग्रेस का आरोप है कि तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि बीजेपी ने उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया है। बीजेपी भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने से बच रही है। तीरथ सिंह जी की स्थिति कुछ उनके अपने बयानों ने और जितनी रही सही कसर थी भाजपा के शीर्ष द्वारा उनके चुनाव लड़ने के प्रश्न पर निर्णय न लेने के कारण हास्यास्पद बन गई। वो मजाक के पात्र बन करके रह गए। हरीश रावत जी या कोई भी कांग्रेस का लीडर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों में उनको दखल देने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस मजाक उड़ा रही है, लेकिन गंभीर सवाल भी उठा रही है। आखिर इस्तीफे की इतनी जल्दबाजी क्या थी? कहीं इन बातों में कोई सच्चाई तो नहीं कि बीजेपी तीरथ सिंह रावत के चेहरे के साथ विधानसभा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी? कहीं बीजेपी को उपचुनाव में तीरथ सिंह रावत के हार जाने का डर तो नहीं सता रहा था? कहीं बीजेपी को ऐसा तो नहीं लगा कि तीरथ सिंह रावत के नाम पर चुनाव लड़ने से पार्टी में फूट पड़ सकती है? अगर ऐसा नहीं होता तो तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाए रखने का कोई न कोई रास्ता तो बीजेपी निकाल ही लेती। ये आम आदमी पार्टी का दावा है। बीजेपी इतना घबरा गई, इतना डर गई है कि अगर गंगोत्री के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कर्नल अजय कोटियाल साहब वो उपचुनाव जीत जाते हैं और उत्तराखंड के बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं, तो भाजपा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। भाजपा की तो हालत इतनी खस्ता हो जाएगी कि कोई शायद भाजपा की ओर फिर देखे ही ना। इस डर से, आम आदमी पार्टी के और कर्नल अजय कोटियाल के डर से भाजपा ने आज अपने मुख्यमंत्री को
बदलने का फैसला ले लिया कि कहीं अब इन्हें उपचुनाव में ना उतारना पड़े। जानकार भी मानते हैं कि तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा संवैधानिक संकट से ज्यादा उत्तराखंड में राजनीतिक संकट से निकलने की बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि 4 महीने में तीरथ सिंह रावत कोई ऐसा करिश्मा नहीं कर पाए कि उन्हें आगामी चुनाव का चेहरा बनाया जा सके। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार की लापरवाही से भी लोग नाराज थे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ही कुंभ के आयोजन को अनुमति देने के फैसले पर भी काफी विवाद हुआ। कुंभ के दौरान कोरोना जांच के नाम पर फर्जीवाड़े में तीरथ सिंह रावत के करीबियों का नाम उछला और बाकी रही सही कसर मुख्यमंत्री रहते हुए तीरथ सिंह रावत के विवादित और बेमतलब बयानों ने निकाल दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुंभ से पहले शुरू हुई तीर्थ यात्रा 4 धाम से पहले ही खत्म हो गई। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक।